नमस्कार, मैं अमित गोदियाल, आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। और हल्द्वानी में इस समय हम मौजूद हैं और मूल निवास को लेकर जो देहरादून में जो दृश्य देखा गया, वैसे ही एक बड़ा जनसैलाब हल्द्वानी में उतरा है। और हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पैदल चौखुटिया से चलकर हल्द्वानी की ओर आए हैं। पूर्व सैनिक हैं, पहले देश की सेवा इन्होंने की और आप सेवा दे रहे हैं, राज्य की सेवा ये कर रहे हैं और मात्र एक मकसद है, मूल निवास और भू कानून। तो कटैत साहब, कितने किलोमीटर आप चले, क्या कारण रहा कि आपको पद यात्रा करनी पड़ी चौखुटिया से यहाँ तक? जी, मैं लगभग 90 किलोमीटर पैदल और कहीं पर दौड़ के, जैसा ज़मीन स्थिति दे रही थी। और मेरे निवास स्थान से हल्द्वानी लगभग 140 से 50 के बीच होता है, जिसमें 90 किलोमीटर पैदल चल के। और बाकी कई जो उत्तराखंड के हितैषी थे, प्रेमी थे, उन्होंने मुझे, किसी ने 2 किलोमीटर, किसी ने 5 मिनट छोड़ा। तो मैं कल शाम 6-7 बजे यहाँ पहुँच गया था। और मेरा ये पैदल आने का मकसद ये था कि ऐसा नहीं कि मेरे पास किराया नहीं है या कुछ ऐसी कोई समस्या नहीं थी। मेरा पैदल आने का या चलने का, जहाँ भी मैं पैदल जा रहा हूँ, मेन ये है कि हमारी जनता को भू कानून, मूल निवास और पहाड़ में क्या समस्या आ रही है उनके बारे में कुछ पता है या नहीं है। तो उस उद्देश्य से मैं पैदल चल रहा हूँ और आम जनता से, क्योंकि गाड़ी में क्या होता है, आप आए और चले गए, हवा में सब काम होते हैं, तो उनका किसी का अच्छाइयाँ, किसी की बुराइयाँ जो भी पड़ती है, उसके लिए मैं पैदल घूम रहा हूँ। मेरा ऐसा कोई कारण नहीं है कि मेरे को पैदल घूमने का शौक है या मैं सोशल मीडिया में या फेसबुक में, इसकी मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं अपने आप में सम्मानित हूँ। मेरी मातृभूमि ने मेरे को 18 साल पैदा करके बड़ा किया, फिर देश सेवा के लिए भेजा। और मैं यहाँ पे यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैंने देश सेवा करके कोई एहसान नहीं किया है। उसी देश सेवा की वजह से भारतीय सेना ने और 3 कुमाऊं राइफल्स ने मुझे 17 साल पाला है और सेफ वन, सुरक्षित मेरे घर भेजा है। तो अब मेरा भी फर्ज बनता है, अगर मैं सुरक्षित हूँ, मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है, तो मेरा भी फर्ज बनता है, मैं अपनी मातृभूमि जिसने मेरे को जन्म दिया है, उसकी इस सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए मेरे से जो कुछ बनेगा, और जो कुछ बनेगा क्या, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं अपनी एक एक खून का कतरा भी देने को तैयार हूँ। और मैं यहाँ पर यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मेरे लिए सबसे पहले देश आता है, उसके बाद मेरा प्रदेश आता है, उसके बाद मेरे गाँव, मेरा घर आता है। तो आज स्थिति खराब मेरे प्रदेश की है, तो मेरा भी फर्ज और जितने मेरे मूल निवासी हैं उन सबका फर्ज बनता है कि वो आज आए रोड पे, और जो सत्ता में बैठे हैं उनका, वो भी मूल हैं, उनका भी फर्ज बनता है। लेकिन उनका जमीर क्या है, उन्होंने बेच दिया है दिल्ली दरबार में। ये बड़ी दुखद हमारे साथ घटना है और कहानी है। तो ये कई चीजें, समस्या हैं, और मैं ये वचन देता हूं कि मैं अपना एक खून का कतरा देने को तैयार हूं, अगर ये सत्ता अपनी सत्ता छोड़ने को तैयार है। और उनका नैतिक अधिकार भी बनता है सत्ता छोड़े, क्योंकि हमारे राज्य अधिकारियों ने 42 शहादतें दी, जेल गए, कितनों की तो लिस्ट में नाम ही नहीं होगा जिनका शहादत मौत हुई है। उनकी बदौलत आज आप विधायक हो, नहीं तो आपकी औकात एक ग्राम प्रधान बनने की नहीं थी। और उस समय जब लखनऊ विधानसभा में आपको अंदर, गेट के अंदर तक जाने की आपकी हिम्मत नहीं होती थी। आज तो सब कुछ आपका है, लोग आपके हैं, सरकार आपकी है, कुर्सी आपकी है, तो किस स्थिति में डाल दिया आपने, तो उससे भी बुरी स्थिति में डाल दिया हमको राज बनने से पहले की। अगर मैं, ये पता सबको है, ये आपको भी पता है, और यहाँ जितनी जनता आई है, जो नहीं आई है, उनको भी पता है। सिर्फ अंतर इतना है कि हमें क्या पड़ी है, पड़ेगी एक दिन सबको पड़ेगी। जिस आदमी का स्वाभिमान नहीं होता है, अस्तित्व नहीं होता है, वो कितना पैसा कमा ले, कुछ कर ले, एक दिन कुछ ही काम का नहीं है। हम सब जानते हैं एक दिन मट्टी हमने सबने बना है। हम लेते हैं प्रभु श्री राम का नाम, प्रभु श्री राम हमारे आराध्य हैं, हमारे पूजनीय हैं। क्या प्रभु श्री राम को आज ही हम तुम्हारे कहने में पूछ रहे हैं? पहाड़ों में क्या पहले रामलीला नहीं होती थी? बंद करो प्रभु श्री राम के नाम पे वोट मांगना। मैं स्पेशली ये बीजेपी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कांग्रेस के लिए कह रहा हूँ। मैं यूकेडी का थोड़ा बहुत सम्मान करता हूँ, इसलिए कि उन्होंने राज्य बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन मैं उनसे भी नाराज हूँ, क्योंकि उनके आपसी पता नहीं क्या झगड़ा क्या था, उसी कारण वो ना अपने को मजबूत कर पाए, और इसी कारण आज हमारे प्रदेश की हालत भी हो रखी है। मैं यूकेडी का सम्मान इसलिए करता हूं बस कि उन्होंने और की थी, बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी उन्होंने, लेकिन उसके बाद वो भी पता नहीं क्या कैसे क्या समझ से बाहर है ये मेरे। तो समय का अभाव है, आप लोगों ने और कभी इंटरव्यू लेना है। आपसे ये पूछना चाहता हूँ कटैत साहब, जी पहाड़ों को जो जागृत करने का कार्य कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छी बात की। आपने कहा कि राम नाम के नाम पर जो चल रही है राजनीति, और दूसरी चीज जो आपने कहा, पहाड़ों में जो हालात हैं, जो समस्याएं हैं, उसको लेकर आ रहे हैं। क्या लगता है, लगातार सरकारें दावे करती है कि पहाड़ों में विकास हो रहा है, उत्तराखंड विकास कहाँ से विकास हो रहा है बताइए ना मेरे को। मैं धरातल की बात करता हूँ, अगर कागजों की बात लेना, बहुत बुद्धिजीवी है हमारे पास।
आप भू कानून मूल निवास को सर्च करिए, आपको पता है। मैं धरती जमीन की बात, आप करते हैं विकास की बात। जिस मेरे गांव में 400 बच्चे पढ़ते थे, आज वहाँ 40 बच्चे नहीं है, लेकिन बिल्डिंग क्या खड़ी है? वो बिल्डिंग किसके लिए खड़ी हो रही है? क्या किस लिए? कि अपना कमीशन खाने के लिए? आप बोलते हैं कल्याण नीति आपने बना के विकास हो रहा है। 250 व्यक्ति पर दिन पहाड़ से जो है कल्याण हो रहा है। वो आपके आंकड़े हैं, मेरे नहीं हैं। और मेरे आंकड़े हैं कि मेरा गांव का गांव खाली हो रहा है, गांव का गांव खाली हो रहा है। एक गांव में रह कौन गया? जिसके पास 1 रुपया नहीं है वो रह गए हैं, और उनकी भी स्थिति इतनी खराब है, उनको थोड़ी सी मेडिकल की फैसिलिटी नहीं उनके पास। कहाँ दावे ठोक रहे? कहीं कोई विकास नहीं है। विकास के नाम पे खाली लूट हो रहा है, फरोश हो रहा है, कहीं कोई विकास नहीं है, तो खाली बकवासबाजी है। और मेरा मन तो ऐसा कर रहा है, क्या बताऊं, मैं तो सब कुछ देने को, अपने प्राण तक देने को तैयार है। मन तो ऐसा, लेकिन मैं संविधान के तहत काम करना चाहता हूँ। शैली तो ऐसी थी कि विधानसभा में जाके भगत सिंह ने तो खाली वहां पर मुर्दा बम फेंका था। मन तो ऐसा कर रहा है कि पूरी विधानसभा को, चाहे मैं कुछ अभी ले जाओ, अभी बोल रहा हूँ, अभी ले जाओ जेल जहाँ ले जाना है। मन तो ऐसा कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं संविधान के अंदर ही काम करूँ। भगत सिंह ने तो इतना ही किया था आवाज उठाने के लिए। मेरा मन तो कर रहा है पूरी विधानसभा को उड़ा दूं इनके साथ। अब कहे क्या, दर्द तो बहुत है। ये हालात जो है ना, मैं आपसे भी पूछूंगा, हालात आपने बहुत अच्छी बात कही। हालात कैसे पैदा हो गए इस तरह के? मूल निवास की सबसे बड़ी मांग और उसका भू कानून, जिसको लेकर लगातार बयानबाजी तो होती है, पर उसमें कुछ निकल कर नहीं आता, उसके लिए क्या कहें? जी, मूल निवास का मेन जो जड़ थी, मेन जड़ ये थी, बार बात घूम के वहीं आते हैं। जो हमारे मंत्री साहब हैं या उनके रिश्तेदार हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि सत्ता में तो यही रही, इनके मित्र हैं बाहर। ये जनरल सी बात है। चाहे मेरा भी कोई मित्र होगा तो मैं भी उसको बोलूंगा आजा, जिस विभाग में होगा मैं भी बोलूंगा आजा, तेरे को यहाँ लगा। इन्होंने ये कर्म शुरू किया, इन्होंने निकाला कि आइए मूल निवास इन्होंने बंद किया, आइए आप यहाँ पर थोड़ी सी जमीन लीजिए और स्थायी निवास बनाइए, हम आपको नौकरी देते हैं। ये समस्या हुई मूल निवास की। और उसी टाइम अगर हमारी जनता जागी होती तो आज बहुत देर हो गई है, 23 साल यहाँ नहीं होते हैं। आज लगभग 50% हम लूटी गए हैं। क्या बचा है क्या कुछ? मतलब ये अब जो देरी हो रही है किस ओर जा रहा है? मतलब 50% लूट गया है। और मेरे को अभी भी उम्मीद नहीं है कि हम कामयाब नहीं है। मैं हकीकत कहूंगा, क्यों? क्योंकि इनके पास इतना अच्छा पैसा है, इतना बेशुमार पैसा है। अब ये काम क्या करेंगे? मेरे को खरीदने का, आपको खरीदने का, उसको खरीदने का। लेकिन ये भुवन कटारिया पूरे हृदय से कहता है कि मेरे को खरीदने की सोचना भी मत। ये इनका अब रहेगा चाल। मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। मैं नाम इनका बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सत्ता में यही है। यूकेडी सत्ता में होती तो उसका भी नाम लेता। मैं किसी से नहीं डरता हूँ। तो ये कारण है। और भू कानून का, भू जमीन का कारण जो मेरा निजी राय है, मैंने कागज से पढ़ के नहीं बता रहा हूँ मैं। ये हुआ, सरकार ने क्या है, 100 रुपए की जमीन है, मैं 100 का आंकड़ा दे रहा हूँ आपको। बुलाया फलाने बंदे को, भाई ये 100 रुपए की जमीन है, तो ये काम कर, क्या नाम कहते हैं, 80 रुपए मेरे को दे दे। 100 की जमीन इन्होंने क्या है 80 में बेची और कागजों में दर्शाए 50 रुपया, 30 रुपए अपने खा गए और 20 रुपए का उसको भी फायदा दे दे। ये मेरा अपना निजी मानना है। आंकड़े तो क्या क्या कहेंगे। कई समस्याएं हैं। राजधानी गैरसन में बिल्डिंग क्यों बनाई फिर इन्होंने, जब वहाँ पर वो नहीं कर सकते थे? सबसे बड़ा सवाल है, ये बताइए ना मेरे को। बिल्डिंग तीसरी की तैयारी चल रही है, बिल्डिंग किस लिए बनाई वहाँ पर? बिल्डिंग इसलिए कि खा ले पी ले, कुछ कमीशन वहाँ से कुछ लूट खोज कर ले। क्यों बनाई फिर आपने? अगर वहाँ पर राजधानी स्थायी बनानी नहीं तो बिल्डिंग क्यों बनाई? बताइए ना, इसका जवाब दीजिए। मैं इसका जवाब तो पूरी जनता से मांग। आप क्यों आंख बंद कर रहे हैं? आपको सब कुछ। एक बात बताइए, ठीक है लोग हैं, क्या इतने ही लोग हल्द्वानी में जो पहाड़ जिन्हें चाहिए मूल निवास? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। ठीक है, हम ये मानते हैं इस चीज को। क्या दर्द जो आपका है, जो कटहर जी का है, जो तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, क्या और लोगों को दर्द नहीं है? आपने कहा किसी को क्या मतलब दर्द है? इसमें एक चीज ये कहना है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है। चोरा कर बेधड़क हिमालय लूटते गए, चोरा कर बेधड़क हिमालय लूटते गए, बूढ़े और असहाय गांव पीछे छूटते गए, बूढ़े और असहाय गांव पीछे छूटते गए। लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह बता देना चाहता हूँ कि यह लड़ाई की शुरुआत है और यह लड़ाई बहुत आगे तक चलाएगी। यह राज्य जो मिला है हमको 42 शहादतों का आधार पर मिला है। कुछ लोग ये कहते थे कि यह राज्य
मेरी लाश पर बनेगा। और कुछ लोगों ने कहा कि हमने तो यह राज्य दान में दे दिया। यह किसी ने दान में नहीं दिया है। यह राज्य किसी की लाश पर नहीं बना। यह 42 शहादतों की आत्माओं से उत्पन्न राज्य है। और हम मूल निवास और भू कानून की जहाँ तक बात है, संघर्ष लंबा है, संघर्ष जारी रहेगा। इसके लिए चाहे हमने जो राज्य आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी 2 अक्टूबर 1994 को, जो ये राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने जंतर मंतर पर जो हम लोगों के ऊपर पथराव किया, हम तो उसके भी गवाह हैं। नहीं, पर ये जो जिन लोगों ने ये बात कही थी उनके पास भी सत्ता आ गई, उन्हें मौका ही मिला उत्तराखंड को चलाने का। सबसे बड़ा सवाल तो ये ठीक है, आप कह रहे हैं उन लोगों ने ये बात कही, पर उन लोगों को सत्ता भी तो मिली। फिर तो यही हम एक बार हम उत्तराखंड की हो गए, मतलब हम उत्तराखंड की जनता को हम एक बार फिर और जागरूक करना चाह रहे हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलन की तर्ज पर हर घर हर गांव तक इस चीज को जाना चाहिए कि वास्तव में कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल किस तरीके से आपकी लूट खसोट कर रहा है। इसलिए हमको जनता को और जागृत करना होगा। गठेर जी, मैं आपके पास फिर आ रहा हूँ। सेम प्रश्न है, क्वेश्चन यही है कि कितने लोग हैं। तमाम लोग आए हैं, युवा भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, पर ये कहानी, हाँ, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। एक्चुअल में जनता भी चाहती है, उसमें कुछ जनता तो बटी है आपकी जो जिसमें, हाँ बिल्कुल भी, लेकिन वो भी चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत है कि अगर मैं इनको छोड़ दूंगा, कल को ये इलेक्शन के टाइम पे मेरे को पौवा पिलाएंगे नहीं पिलाएंगे। मैं जमीन की हकीकत बता रहा हूँ आपको। मेरे को मेरा जो ये खड़ंजा मैंने बनाना है, ये देंगे नहीं देंगे, वो थोड़ा सा उनकी वो है। और हाँ, कुछ जनता ऐसी है, उनको अभी जगाने का हमारा काम है, इसीलिए हम ये हैं। उनको भी थोड़ा सा क्या है, ये है कि होते रहता है ये चीज़ें, ये है। देखो, जब हमने राज्य, हमारे पूर्वजों ने जब राज लिया, उस टाइम भी तो यही बातें हो रही थी। 4 आदमी ने शुरुआत की थी, हमने राज लिया, हमारे पूर्वजों ने लिया। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि यूकेडी की उसमें भूमिका थी, लेकिन इनकी भी गलतियां रही। मैं इनका भी कोई पूरा ली इन्होंने, लेकिन इनकी भी गलतियां कुछ रही, जिसके कारण आज हम इस दशा में चल रहे हैं। 23 साल जी, 24 मैं बोलूंगा इसे, 24 साल हो गए जी। कितना इंतजार और करना पड़ेगा? आपने देखो, आपने ये भी कहा कि 50% ये उत्तराखंड है वो बर्बाद हो चुका है, वो बिक चुका है। और कितना, और 24 साल लगेंगे क्या, जब पूरा 100% हो जाएगा? अब सर ये तो जगह कब जागेंगे? बाबा केदार जाने इस चीज को तो, और प्रभु श्री राम जाने, जिनके नाम पे ये, जिन्होंने तो प्रभु श्री राम को भी नेता बना दिया है। अब क्या कहें इससे ज्यादा, बड़ा दुर्भाग्य है। चलो, राम तो आ गए, भू कानून और मूल निवास कब आएगा फिर? अब इसके संघर्ष में लगे हैं। और ये थोड़ा सा आपने डिफिकल्ट, ये तो जो सत्ता पे बैठे हैं वही बता सकते हैं। राम जी को जो ला सकते हैं, तो भू कानून और मूल निवास भी तो ला सकते हैं। राम जी को वो ये होते कौन है राम जी को लाने वाले? राम जी तो खुद बोलते हैं, राम जी खुद बोलते हैं कि मेरे से पहले ये धरती माँ है, मेरे से पहले ये धरती माँ है। जब तुम धरती माँ की ही पूजा नहीं करोगे तो राम तुम्हारी पूजा कहाँ से स्वीकार करेगा? बिल्कुल। तो अब हमारे साथ एक साथी भी हैं यूकेडी के, जिनके बारे में आप कह रहे थे। सर, मूल निवास मुद्दा है, भू कानून मुद्दा, वैसे मुद्दे बहुत सारे हैं, पर ये जो महारैली है ये मूल निवास और भू कानून के लिए निकाली जा रही है। अभी बहुत सारे प्रश्न और जवाब दिए इन्होंने कहा यूकेडी की एक भूमिका रही, बड़ी भूमिका, पर आज भी उनकी गलतियों की वजह से हो सकता है कि लोग अलग थलग हों, या गलतियां जो करी गई, और आज किस जगह पाते हैं उत्तराखंड को, वो सपने का उत्तराखंड जो आप लोगों ने देखा था, बन पाया है क्या? देखिए, मैं आपको बताऊं, यूकेडी की जो भी गलती रही थी और जो बन पाया नहीं बन पाया, ये तो सबके सामने प्रत्यक्ष है। जो मूल धारणा थी उत्तराखंड बनाने के लिए, जो सोच थी, वो सोच खैर पूरी नहीं हो पाई है। मगर यहाँ जो चपड़ासी नहीं बन सकता था, यूकेडी की देन है, वो आज यहाँ पर अधिकारी बना बैठा है, ये भी यूकेडी की देन है। ये भूलना भी नहीं चाहिए। यूकेडी के 42 लोग, यानी कि यहाँ की जनता, 42 लोगों ने शहादत दी है। उत्तराखंड भीख में नहीं मिला है। बिल्कुल। वैसे यूकेडी की कहाँ गलती रही है? यहाँ गलती क्षेत्र की नहीं है, क्षेत्र की जनता की नहीं है। इनके अंदर क्षेत्रीय सोच कहाँ है? पहाड़ से उतर के आ रहा है आदमी, बोल रहा है कि मैं हल्द्वानी में रहूंगा, मेरे बच्चे को सारी सुख सुविधा मिल जाए, बेकार हो जाए पहाड़। तो बेकार क्यों हो रहा है पहाड़? क्यों छोड़ के भाग रहे हैं? बेचने वाले कौन है? खरीदने वाले जो भी हैं, बेचने वाले कौन है? बेचने वाले हमारे लोग हैं ना। पहले वो अपने आप को सुधारें, फिर और रही भू कानून की बात, उत्तराखंड में तो वैसे कुछ नहीं है, उत्तराखंड का ही नहीं है। उत्तराखंड में 5 भू कानून चल रहे हैं, आपको पता है? लोग कह रहे हैं भू कानून। यहाँ तराई का अलग है, पहाड़ का अलग है, देहरादून का अलग है, तो क्या कहते हैं, गढ़वाल का अलग है। 5 प्रकार के भू कानून चल रहे हैं। अच्छा, क्या है ना, उसमें थोड़ा सा बताएंगे 5 कैसे, मतलब किस टाइप के भू कानून? भाई साहब, वहाँ पे आप देखिए ना, तराई वालों के लिए अलग है, वहाँ का अलग ही सब कुछ अलग है। वहाँ पे पूरा आप डिटेल मांग लीजिए इनसे। और ऊपर पहाड़ में जाएंगे, वहाँ के लिए अलग है।
और यहाँ परिश्रमण कर रहे हैं तो ये क्या कहते हैं जनसंख्या के आधार पे कर रहे हैं, क्षेत्रफल के आधार पे करो ना, नहीं तो पहाड़ तो मैं बताऊँ खाली स्थान बन जाएगा। आप एक लौते पार्षद भी हैं शायद यूपीडी से, ये भी बड़ी बात है। पर सर सवाल ये है, आपने ठीक है आपने कहा जनता की गलती है, ये 100% है, वो चुनने वाले भी हम ही लोग हैं, ये सही है। सवाल ये है कि जो मूल मकसद रहा प्रदेश का, जो मूल आज भी जिसकी लड़ाई है, जो मूल निवास हम बोल रहे हैं, अभी नौकरियों की आपने जैसा कि बॉबी पंवार भी यहाँ पर मौजूद है, वो लड़ाई यहाँ से ये लड़ रहे हैं कि उन मूल निवासी जो यहाँ पर कई वर्षों से रह रहे हैं, उनपे उनके लिए राइट होना चाहिए, उनपे अधिकार होना चाहिए प्रदेश का। क्या वो मिल पाया है अभी तक? देखिए वो कहाँ मिल पाया है। आप मूल निवास तो बहुत बड़ी बात है, मैं बताऊं 1950 की बात है, जो स्थायी निवासी हैं उनको कहाँ नौकरी मिल रही है। अभी आप ये ले लीजिए, एम्स बना है, सारे बाहर के लोग हैं, गिनवा लीजिए, मांग लीजिए ITI के तहत सूचना अधिकार से, सारे बाहर के लोग हैं, स्थायी वालों को नौकरी नहीं मिल रही है। मूल निवास तो फिर बात की बात है, मूल निवास मिल गया तो उसमें भी देखिए मैं बताऊं आपको प्लेन्स और पहाड़ की लड़ाई हो जाएगी। मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, बहुत लोग वंचित हो जाएंगे। मैं हूँ, जैसे मेरा नाम रवि वाल्मीकि है, मैं शुरू से उत्तराखंड बनने से पहले से मैं यूकेडी में हूँ और यूकेडी के साथ रहा हूँ और आगे भी यूकेडी के साथ ही रहूंगा। अगर मान लीजिए किसी कारण प्लेन्स और पहाड़ की लड़ाई क्यों है, ये बड़ा सवाल है। ये भी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। कारण है बता देता हूँ ना, जैसे मैं रवि वाल्मीकि हूँ, भाई साहब हैं पहाड़ के मूल निवासी मानते हैं अपने आप को, मगर ये मुझे मैं क्या मेरी 6 पीढ़ी है यहाँ की हल्द्वानी की, मगर ये फिर भी कभी नहीं कहेंगे कि रवि पहाड़ का है, क्योंकि मैं जो बाहर का ही साबित करेंगे, क्योंकि मैं वाल्मीकि हूँ। नहीं ऐसा ये नहीं, यही लड़ाई ये बड़ी अलग सोच है। पहाड़ जो शब्द है वो पूरे उत्तराखंड के लिए बोला गया। वाल्मीकि जी एक स्पष्ट इसका मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये लड़ाई सोशल मीडिया पे भी चल रही है। मैं वही कह रहा हूँ ना, एक मिनट मेरी पूरी बात सुनिए। मगर जब आपको क्या करना है, कोई भी आंदोलन से पहले हर किसी को जाकर विश्वास में लेना है। क्या विश्वास में लेना है कि भाई उत्तराखंड बनने से पहले जो यहाँ पे काबिज था, क्योंकि पहले ये यूपी थी, उत्तराखंड नहीं था, उत्तर प्रदेश था, तो यूपी थी, उस पूरी जनता को विश्वास में लेना है। अगर बड़ा आंदोलन करना है और इस पूरी राष्ट्रीय पार्टियों को निस्तो नाबूद करना है तो आपको पूरी जनता को विश्वास में लेना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा जो उत्तराखंड बनने से पहले यहाँ रह रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहा है, वो यहाँ का मूल निवासी बिल्कुल है। मगर जो उत्तराखंड बनने के बाद आया है वो बाहर का है। 2007 में कोई 2010 में आ जाते हैं, वो भी नौकरी यहाँ पर मिल जाती है, उनका भी साइड। ये यहाँ पर ये लड़ाई जो है, ये मुद्दे सबसे बड़ी बात है, इसे भटकाया जा रहा है दरअसल। ये प्लेन्स और पहाड़ में बांट दिया गया। मैं यही बात कटहर जी आप भी बताना चाह रहे थे, क्योंकि ये प्लेन्स वो राजनीति इसमें हो रही है, राष्ट्रीय पार्टी। कटहर साहब इन्होंने कहा प्लेन और पहाड़, प्लेन और पहाड़ की बात है, उत्तराखंड की बात कोई नहीं कर रहा, ये प्लेन पहाड़ का बात हो रही है। ये एक हमको भटकाने वाली चीज है और ये मैं आपको स्पष्ट इसमें और पूरी जिम्मेदारी से मैं मेरे को जो उत्तराखंड की बात करेगा वो आए, अपना झंडा मेरे को पहनाए। मैं किसी भी संगठन का ना सदस्य हूँ और ना किसी संगठन से मैं विश्वास करता हूँ। मैं जहाँ पर उत्तराखंड की बात होगी, उत्तराखंडी तो हूँ जी, उत्तराखंडी हूँ, बिल्कुल उत्तराखंडी हूँ। और पहाड़ और प्लेन्स की मैं आपको बताता हूँ। देखो पहाड़ और प्लेन्स का क्या है, कोई भी कुछ नहीं, ये मुद्दों को भटकाने वाली बात है। ये राष्ट्रपति द्वारा घोषित और माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी ये है 1950 का डेट, बिल्कुल ठीक है 1950। बिल्कुल ये लीगली जो बात है 1950 में घोषणा होती है, माननीय राष्ट्रपति कहते हैं कि जो जहां पर है वहां का मूल निवासी है, यही बात हुई थी, सारे स्टेट्स ने उससे लिया। पर यहाँ पर ये बात कहाँ से जाती है? पहाड़ और प्लेन्स की बात कर रहे हैं, जिन्होंने राज्य बनाने में अपना योगदान दिया है, वो मेरे उत्तराखंड में पहाड़ी मेरे से भी बड़े हैं, चाहे वो किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, चाहे वो प्लेन्स के हो, चाहे भाबर को। ये उस टाइम जो हमको राज्य मिला, जहाँ से मिला है वहाँ से मैं एक्चुअली मेरे को याद नहीं है प्लेन से कहाँ से होगा सर हमारा शुरू, रुद्रपुर से, जहाँ से भी हमारा प्लेन शुरू है और पहाड़ के अंतिम कोने तक हम एक हैं। ये आप भूल जाओ, ये पहाड़ और प्लेन्स की बात करना, ठीक बिल्कुल, हाँ ठीक। इतना सा थोड़ा हम मानते हैं कि हमारे पहाड़ का थोड़ा भौगोलिक और रीति रिवाज कुछ वो चेंजिंग है, लेकिन मैं इतना बता देता हूँ, ना कोई जाति है ना कोई धर्म है। जो उत्तराखंड की बात करेगा वो, और मूल निवास 1950 जो है वो तो कट ऑफ डेट राष्ट्रपति जी, वो हमारा अधिकार है। और इस चीज को कोई राजनीति करने की कोशिश मत करना, मैं इसका फुल जोर खंडन करता हूँ और मैं उनको जूते भी मारूंगा जो ये बात करेगा। पहाड़ और प्लेन एक है, ठीक है। मैं भैया मैं क्या रोटी खाता हूँ और कोई हमारे बंगाली भाई चावल खाते हैं, वो रहन सहन खान पीन की अलग चीज है। ये हमको बांटने की कोशिश मत करना, जहाँ से जमीन से पहाड़ शुरू होता है प्लेन से और अंत तक एक है। इसी भावना के साथ अगर ये आंदोलन होगा, पर अभी जो डायरेक्शन है, जो दिशा है,
वो अभी इसी तरफ चल रही है, प्लेन पहाड़ की तरफ। ये भटकाने वाली बात है, ये आंदोलन को बदनाम करने की। कल वो तुम्हारा मंत्री तो बोल हमको आतंकवादी बोल रहा है। क्या नाम है वो मंत्री का? मैं तो तू बोलूंगा उसको, कौन है बेवकूफ आदमी, मैं क्लियर बोलूंगा। वो तो हमको आतंकवादी, अरे आतंकवादी तुम्हारी नीतियों के कारण तो श्रीनगर में वो हाल हुए, झारखंड में वो हाल हुए, माओवादी ये तुम सरकारों की नीतियों के कारण तो हुए। क्या हमको भी तुम वो बनाने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन हम नहीं बनेंगे, हम संविधान के तहत ही अपना हक लेंगे। बिल्कुल। अब ये रैली जो है वो भी निकल रही है, आप देख सकते हैं पीछे। वाल्मीकि साहब तो ने जो बात कही उसकी भी आपने कटहर जी से सुन लिया कि प्लेन और पहाड़ की जो बात कर रहे हैं वो किस तरीके से वो है। और अभी तमाम है ये लोग हैं वो हैं, और जो साथी हैं हमारे साथ रमेश जोशी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। जोशी साहब, किस तरीके से देखते हैं मूल निवास के लिए एक लंबी लड़ाई और संघर्ष हल्द्वानी और देहरादून में भी हमने देखा, और यहाँ पर आप भी पहुंचे हुए हैं आपकी पूरी टीम के साथ। मूल निवास भू कानून कैसे देखते हैं? अमित भाई, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना उत्तराखंड हलचल बनाया, और आप वास्तव में मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं कि उत्तराखंड हलचल सिर्फ उत्तराखंडियों की लड़ाई लड़ेगा और एक दिन इतिहास लिखेगा। और मूल निवास, आज तमाम इस प्रदेश के अंदर इतनी भर्तियां हैं, लेकिन हमारे लोगों को न मिल जाए, इसलिए पदों पर रिक्त पद है वो भरे नहीं जा रहे हैं। मूल निवास लेके रहेंगे। मूल निवास के लिए किसी भी हद तक जाना पड़ेगा। मूल निवास हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, हमारे उत्तराखंडियों के लिए। यहाँ पर बहुत थोड़ी आबादी है, और इतनी आबादी में इतने पद रिक्त हैं कि सरकार चाहे तो अभी के अभी 2 दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर 5 लाख भर्तियां निकाल दे और न पूरी कर दे। लेकिन सरकार जो है वो तानाशाही है, हमारे लोग को अधिकार नहीं देना चाह रही है। और अब उत्तराखंड जाग चुका है, मूल निवास और भू कानून लेके रहेंगे। बिल्कुल, मूल निवास और भू कानून लेके रहेंगे। और अब ये रैली है, अब जा रही है, तो इसके आगे भी पूरा हम बताएंगे आपको किस तरीके से आगे क्या रहेगा। पुलिस प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है, और यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरीके से पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। भारी संख्या में लोग जो है अब बढ़ रहे हैं, आगे सड़कों पर उतर रहे हैं। बुद्ध पार्क से निकलकर अभी रैली अपनी गंतव्य की ओर जाएगी, पर आप पुलिस प्रशासन भी देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मौजूद है, और अब सड़कों पर उतरकर आगे की ओर जा रहे हैं। तमाम राजनीतिक दल यहाँ पर अपने जो बैनर लेके, और वही एक सोशल मीडिया पे एक पूरा इससे पहले जो आंदोलन हुआ उससे भी इस तरीके से यहाँ बोला गया था कि एक पार्टी विशेष का आंदोलन है, पर यहाँ पर सारे दलों अपने अपने बैनर लेके, यूकेडी के अपने बैनर देखे होंगे, कुछ तिरंगे यहाँ पर हैं। वैसे जो पूरा ये कार्यक्रम है, ये उत्तराखंड जो संघर्ष समिति है, मूल निवास संघर्ष समिति, उसके बैनर तले ये सारा पूरा हो रहा है। और आप देखिए सड़कों पर हुजूम जो है, जो जन सैलाब है, वो बता रहा है कि लोगों में कितना आक्रोश और लोग क्या चाहते हैं। और अभी कुछ देर के बाद फिर अपडेट करेंगे आपको, तब तक ऐसे ही जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।